Hello everyone, this is Dr. Asif Khan and welcome back to my YouTube channel that is Biology on your fingertips. So आज के सेशन में क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि जो टॉपिक मैं आज डिस्कस करने वाला हूं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस, आप लास्ट 10 इयर्स के सीबीएसई के पेपर्स उठा के देख लीजिए, ये टॉपिक आपको डेफिनेटली एग्जामिनेशन में मिलेगा. सो मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड, यहां पे एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो मोनो एंड डाई है, फर्स्ट वन इज मोनोहाइब्रिड. ओके, सो हाइब्रिड मींस मिक्सिंग. ओके, तो मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सिंग. तो पहले वाले में हमें क्या करना है, मोनो मतलब सिंगल, हमें सिंगल जीन को मिक्स करना है. ओके, और डाई हाइब्रिड में हमें क्या करना है, डाई का मतलब हो गया टू, तो यहां हमें टू जीन्स को मिक्स करना है. तो मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड, ये जो क्रॉसेस हैं, ये क्रॉस एक्चुअल में क्या है, ये क्रॉस है हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें जो तो डिफरेंट स्पीशीज को मिक्स करके डेवलप होती हैं, या दो एनिमल्स को भी क्रॉस करके एक न्यू स्पीशीज डेवलप हो जाए. लाइक म्यूल, म्यूल इज फॉर्म्ड बाय अ क्रॉस बिटवीन अ फीमेल डंकी एंड मेल हॉर्स. ओके, तो ये जो म्यूल है ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, यानी म्यूल के साथ ब्रीड करके म्यूल डेवलप नहीं कर सकता. तो हमने दो स्पीशीज को मिक्स किया ना, एक हॉर्स की स्पीशीज थी, एक डंकी की स्पीशीज थी, और डेवलप हुआ म्यूल. ऐसा ही कुछ इस हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम में होता है. हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, एक्चुअली हम लोग मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स करते हैं, मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स या मिक्सिंग ऑफ जीन. ओके, तो मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स और मिक्सिंग ऑफ जीन्स या मिक्सिंग ऑफ ट्रेट्स, ये सारी चीजें एक ही हैं, बट ये अकॉर्डिंग टू द जनरेशन, पहले ट्रेट, फिर कैरेक्टर, फिर जीन्स. ठीक है, तो ये सारी चीजें मिक्सिंग के ऊपर ही बेस्ड है, मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड. बट मिक्सिंग को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है, आखिर ये सब चीजें जो हुई हैं, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया? तो शायद आपको ये पता ना हो कि सर ग्रिगोर जोनासन मेंडल वॉज द फर्स्ट पर्सन. ओके, सर ग्रिगोर जोनासन मेंडल वॉज द फर्स्ट पर्सन who performed qualitative and quantitative inheritance. देखिए, यानी जो क्रॉस हम लोग करने वाले हैं ना, ये क्वालिटेटिव तो है ही, मतलब ये क्वालिटी तो इंप्रूव करेगा ही, एज वेल एज ये क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी है, तो ये क्वांटिटी भी इंक्रीज करेगा. तो क्वालिटेटिव मीन्स टू इंप्रूव द क्वालिटी, quantitative means to improve the quantity. This is the aim of Mendel's monohybrid and dihybrid cross. इस चीज को आपको दिमाग में रखना है, क्वालिटी भी इंक्रीज करनी है, क्वांटिटी भी आपको इंक्रीज करनी है, दोनों में इंप्रूवमेंट चाहिए. अब एक चीज और दिमाग में आ रही होगी कि हम कैरेक्टर्स मिक्स करने वाले हैं, हम जीन्स मिक्स करने वाले हैं, बट किस ऑर्गेनिज्म के, किस स्पीशीज के, किस लिविंग बीइंग के? तो शायद आप लोग को पता होगा कि सर ग्रिगोर जोनासन मेंडल ने स्टडी किया था पाइसम सेटाइवम के कैरेक्टर्स को. पाइसम सेटाइवम मींस गार्डन पी. ओके, और गार्डन पी में आप अपने एनसीईआरटी या किसी भी बुक में देखेंगे, गार्डन पी में 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे. मैं ये भी चीज यहां मेंशन कर दूं ताकि कंफ्यूजन ना बना रहे कि हम लोग किस कैरेक्टर्स को मिक्स करने की बात कर रहे हैं. ओके, तो ये थे गार्डन पी के या पाइसम सेटाइवम के 7
pairs of contrasting trait. Okay, 7 pairs of contrasting trait. अब वो ट्रेड्स क्या थे? ये जो 7 pairs of contrasting traits थे, इसमें मैं एक तरफ मेंशन करूंगा ट्रेड्स को, कैरेक्टर्स को, जीन्स को, फैक्टर्स को, सारी चीजें एक ही हैं, ठीक है। तो यहां मैं मेंशन करूंगा ट्रेड्स को, ओके, और हमें कॉन्ट्रास्टिंग पेयर देखना है, ठीक है। तो एक तरफ आप डोमिनेंट वैरायटी देखेंगे, दूसरी तरफ आप रिसेसिव, ओके, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, ठीक है। तो ये कैरेक्टर्स, इसका डोमिनेंट एंड इसका कॉन्ट्रास्टिंग पेयर, ठीक है। यानी हर एक कैरेक्टर 2 फॉर्म्स में होगा, एक डोमिनेंट जो सुपीरियर होगा, एक रिसेसिव जो इंफीरियर होगा। क्लियर ना? अब वो कौन कौन से ट्रेट्स थे ये भी देख लें। द फर्स्ट वन इज स्टेम हाइट। तो स्टेम हाइट में द डोमिनेंट वन, पहले मैं कैरेक्टर्स मेंशन कर लूं, उसके बाद मैं आपको इसका डोमिनेंट एंड रिसेसिव फॉर्म बताऊंगा। स्टेम हाइट, देन सीड शेप, सीड color, okay, then fourth one flower position, then pod shape, pod shape। अब क्योंकि स्पेस कम हो गया तो मैं नेक्स्ट 2 को यहां मेंशन कर रहा हूं। द सिक्स्थ वन पॉड कलर, ओके। अब हमारे पास क्या बचा? स्टेम हाइट हो गया, सीड के 2 कैरेक्टर्स हो गए, फ्लावर कलर हमारा मिसिंग है, तो फ्लावर कलर, ओके। ये है गार्डन पी के 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। अब इन ट्रेट्स को तो आपको अच्छे से समझना है क्योंकि इसके बिना क्रॉस होगा ही नहीं। तो इन 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स में जो डोमिनेंट था स्टेम हाइट में, डोमिनेंट इज टॉल, और टॉल को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग पेयर ऑफ अलिल्स, यानी कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। और रिसेसिव में बच्चों ध्यान ये रखना है, भले ही रिसेसिव वन इज ड्वार्फ, बट इसका ही हम स्मॉल अल्फाबेट लेंगे एज ए स्मॉल टी। तो जो कैरेक्टर, जो ट्रेट डोमिनेंट को एक्सप्रेस करता है, तो लाइक टॉल, तो टॉल का फर्स्ट अल्फाबेट मींस कैपिटल टी। पेयर में क्यों लेंगे? क्योंकि ये डाइप्लॉइड है, यानी इसके पास सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो एक जीन एक क्रोमोसोम पे, दूसरा उसके सेकंड यानी पेयर पे। बट रिसेसिव में ड्वार्फ का हम डी नहीं यूज करेंगे, ओके, ड्वार्फ का डी यूज नहीं करेंगे, और उसके इंस्टेड हम डोमिनेंट के कैपिटल टी को स्मॉल टी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे रिसेसिव कैरेक्टर्स को। तो ये सब पे एप्लीकेबल है। लाइक सीड शेप इज राउंड, तो राउंड स्टार्ट्स फ्रॉम कैपिटल आर, और आर तो यहां पे आपको लेना है कैपिटल आर, और रिंकल्ड के लिए आप लेंगे स्मॉल आर। सीड कलर में डोमिनेंट वन इज येलो, एंड येलो के लिए आप अगेन येलो स्टार्ट फ्रॉम वाई, और येलो का रिसेसिव वन इज ग्रीन, और ग्रीन के लिए आपको जी नहीं लेना है, आप लेंगे स्मॉल वाई। फ्लावर पोजीशन इज एक्सियल मींस स्टार्ट फ्रॉम ए, एक्सियल मतलब टॉप, एपेक्स, और इसका टर्मिनल, और टर्मिनल के लिए आप लेंगे स्मॉल ए, इसका स्मॉल अल्फाबेट। पॉड शेप इज इन्फ्लेटेड, और इन्फ्लेटेड आई से स्टार्ट है, तो कैपिटल आई, एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड, तो कॉन्स्ट्रिक्टेड के लिए आप लेंगे स्मॉल आई। क्लियर ना? सेम फॉर द पॉड कलर, द डोमिनेंट वन इज ग्रीन,
और ग्रीन के लिए लेंगे कैपिटल जी, और रिसेसिव के लिए हम लोग यूज करेंगे इसका सेकेंड फॉर्म दैट इज येलो, और येलो के लिए हम लेंगे स्मॉल जी एंड स्मॉल जी, वाई नहीं लेंगे। फ्लावर कलर में कुछ बुक्स में पर्पल है, कुछ बुक्स में वॉयलेट भी है, तो हम लोग वॉयलेट लेके चल रहे हैं। ओके, तो वॉयलेट के लिए कैपिटल वी एंड इसका रिसेसिव वन इज वाइट, तो W नहीं लेना है, V का स्मॉल अल्फाबेट। ओके, ये तो हो गए 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ये आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। अब इसी कैरेक्टर्स में अगर सिर्फ एक कैरेक्टर को लेके, किसी भी एक को लेके आप क्रॉस करेंगे, यानी क्रॉस करने का मतलब क्या है, सपोज मैं स्टेम हाइट अगर पिक कर रहा हूं, तो स्टेम हाइट मेरे पास 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म में है। कुछ वेराइटीज टॉल है, कुछ वेराइटीज ड्वार्फ है, तो मैं टॉल को ड्वार्फ वैरायटी से क्रॉस करूंगा। तो आगे देखते हैं, पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस, फिर हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये बेसिक्स तो क्लियर है आपको। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस की तरफ चलते हैं। ओके, क्योंकि बेसिक है ये मोनो हाइब्रिड, और मोनो हाइब्रिड सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो मोनो हाइब्रिड में हम कोई भी कैरेक्टर ले सकते हैं, तो चलिए मैं इसको ले रहा हूं सीड शेप को। ठीक है, सीड शेप में देखिए एक पेरेंट हम लेंगे, एक इंडिविजुअल लेंगे राउंड, तो यहां पहले हम लेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, बाय सीड शेप। तो सीड शेप हमारा हो गया एक कैरेक्टर मोनो, जिसे हम मिक्स करने वाले हैं या हाइब्रिडाइजेशन करने वाले हैं। तो यहां 2 इंडिविजुअल है ना, तो इंडिविजुअल 1 यानी पेरेंट 1, P1 को मैं मेंशन कर रहा हूं, पेरेंट 1 ये क्रॉस होगा, सॉरी ये क्रॉस होगा पेरेंट 2 से, और पेरेंट 1 क्या है बेटा, राउंड, तो राउंड के लिए हम क्या लेंगे, कैपिटल R, और इसका रिसेसिव फॉर्म है रिंकल, तो रिंकल के लिए आप देखिए क्या लिया हम लोगों ने, स्मॉल r एंड स्मॉल r। चलिए, ये चीज तो क्लियर हो गई। और एक चीज आपको याद रखनी है, अगर आपने मेंडल्स का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आपको डेफिनेटली पढ़ना है, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो मेंडल का जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वो क्या कहता है कि जब मियोसिस परफॉर्म होगा, तो मियोसिस रिडक्शन डिवीजन करता है। ठीक है, दोनों इंडिविजुअल में मियोसिस होगा, तो मियोसिस से क्या होगा ना बच्चों, कि ये दोनों एज ए गैमीट सेपरेट होंगे, कैपिटल R। सेम फॉर द मियोसिस, ये दोनों एज ए गैमीट सेपरेट हो जाएंगे, स्मॉल r एंड स्मॉल r। मैं एक कॉमा लगा ले रहा हूं ताकि अब ये चीज एकदम सामने है आपके, कि इस मोनो हाइब्रिड में हमारे पास पेरेंट 1 में सेम टाइप ऑफ गैमीट बन रहा है, कैपिटल R, और स्मॉल r। ठीक है, अगर सेम टाइप का हो तो आप एक ही को यूज करेंगे, बिकॉज एक ही टाइप के गैमीट है। तो सिंपली आपको करना क्या है, आप किसी भी वेराइटी को, चाहे कैपिटल R, क्योंकि पेरेंट 1 को क्रॉस करना है विद पेरेंट 2, तो चलिए कैपिटल R विद स्मॉल r। ठीक है, इसका भी यही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो आपको एक ही को शो करना है, बिकॉज सेम टाइप के गैमीट है, तो ये आपका आ गया कैपिटल R स्मॉल r। तो ये है आपका फर्स्ट फाइलियल जनरेशन, जिसे आप F1 बोलते हो, और ये F1 जो ऑब्टेन हुआ है ना, ये एक्चुअली एक सीड है। बात समझ में आ गई आपको? तो ये सीड हमारे पास कैपिटल R और स्मॉल r के कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट है, यानी हमारे पास जो अलिलिक फॉर्म है वो कैपिटल R एंड स्मॉल r है। ठीक है, तो मैं इस चीज को थोड़ा सा यहां शिफ्ट कर दूं बच्चों, अदरवाइज स्पेस कम है मेरे पास, और स्पेस कम होने की वजह से थोड़ा सा चीजें इस तरफ शिफ्ट की जा रही हैं। ओके, तो रिजल्ट हमारे पास ये था, कैपिटल R विद स्मॉल r।
अब क्योंकि मैं इसको फिर से रब करूंगा क्योंकि मुझे ये बॉक्स यूटिलाइज करना है, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर को मैं डायरेक्टली एक छोटा सा बस ये फ्यूजन दिखा रहा हूं। तो हमारे पास है कैपिटल आर स्मॉल आर और ये हमारा है फर्स्ट फाइलियल जनरेशन। ओके, और ये जो हमारे पास F1 आया है ना, ये इसको F1 भी कह सकते हैं फर्स्ट फाइलियल जनरेशन को। ये है एक्चुअल में सीड क्योंकि दो इंडिविजुअल का क्रॉस हुआ है, तो ये तो अंडरस्टूड है कि इन दोनों को मिक्स करने के लिए, क्रॉस करने के लिए यहां जो स्टेप हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, ये क्रॉस पॉलिनेशन हुआ है क्योंकि यहां पे दो डिफरेंट इंडिविजुअल पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2 इन्वॉल्व है। क्लियर ना? तो इन दोनों की प्रोजेनी, इनका बच्चा जो आया है हमारे पास, वो कैपिटल आर और स्मॉल आर के फॉर्म में आया है। मगर अब ये सीड जर्मिनेट करेगा, ग्रो होगा इनटू न्यू इंडिविजुअल, इनटू अ न्यू पी प्लांट सॉरी। तो इस न्यू पी प्लांट के, क्योंकि पाइसम से टाइवम इज अ बाइसेक्सुअल प्लांट, रिमेंबर दिस लाइन, ये बाइसेक्सुअल इसका मतलब समझ रहे हैं आप, पाइसम से टाइवम इज बाइसेक्सुअल प्लांट। तो बाइसेक्सुअल प्लांट का मतलब क्या होता है ना कि यही सेम आपका मेल पार्ट भी बनेगा, यही सेम आपका फीमेल पार्ट भी बनेगा। ओके, कुछ इस तरह से ये मेल पार्ट बन जाएगा, ये फीमेल पार्ट बन जाएगा। अब इसी पार्ट को मैं यहां शो कर रहा हूं, एक मेल पार्ट कैपिटल आर स्मॉल आर, और फिर अगेन सेकेंड मेल पार्ट कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। ठीक है, और मैं एक चीज आपको और बता दूं, इस इंडिविजुअल फॉर्म को अलिल भी बोलते हैं। तो जीन को पेयर ऑफ अलिल्स चाहिए, पेयर ऑफ अलिल्स से जीन रिप्रेजेंट हो जाता है। ओके, अब देखिए होगा क्या, फर्स्ट अलिल ऑफ ऑपोजिट, क्योंकि अब ये बाइसेक्सुअल है ना, तो यानी अब यहां पे जो इवेंट हो रहा है वो है सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन होगा यहां पे। तो जब ये क्रॉस करेंगे तो कैसे क्रॉस होगा, पहले से यानी फर्स्ट अलिल के साथ कैपिटल आर, फिर फर्स्ट वाला सेकंड के साथ कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसमें देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर या स्मॉल आर कैपिटल आर, मगर हम डोमिनेंट को आगे रखते हैं, डोमिनेंट एक्सप्रेस होता है, रिसेसिव डोमिनेंट के प्रेजेंस में एक्सप्रेस नहीं होते हैं। तो कैपिटल आर और यहां पे हम रखेंगे स्मॉल आर को, और यहां देखिए स्मॉल आर एंड स्मॉल आर, ये हमारे पास आ गया F2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया F2, ये चारों। मगर अब एक चीज जो पूछी जाती है F2 के बाद कि फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियोज क्या है। देखिए, फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड में निकालना तो इजी है, डाईहाइब्रिड में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। फिनोटिपिक मतलब जो फिजिकल ऑब्जर्वेशन है, देखिए ये दोनों ही डोमिनेंट है, तो ये अंडरस्टूड है कि ये एक्सप्रेस करेंगे तो राउंड ही एक्सप्रेस होगा। यहां ये डोमिनेंट अपना एक्सप्रेशन देगा, रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता डोमिनेंट की प्रेजेंस में, तो ये भी राउंड होगा। और सेम चीज थर्ड वाले के साथ भी है, थर्ड में भी देखिए डोमिनेंट लगा हुआ है तो रिसेसिव को एक्सप्रेस नहीं करने देगा, तो ये राउंड। फोर्थ में पेयर ऑफ रिसेसिव है तो यहां रिंकल बन जाएगा। तो राउंड कितना आया हमारे पास, F2 में राउंड हमारे पास है 3, ओके, एंड रिंकल है हमारे पास 1, तो रेशियो बना 3:1। ठीक है, और जीनोटाइप देखिए, ये जीन के कंपोजिशन को डिस्क्राइब करता है। तो यहां देखिए दो हमारे पास सेम टाइप के अलिल हैं, जिसको होमोजाइगस पेयर भी बोलते हैं, बट ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। तो एक हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट है, दो हमारे पास हाइब्रिड है, क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, इसको भी ऐसे कर लेते हैं। तो ये हमारे पास दो
मिक्स्ड है या हाइब्रिड है, तो 1:2 और 1 हमारे पास प्योर है, प्योर मतलब होमोजाइगस तो है बट ये रिसेसिव है, तो 1:2 1 इज द जीनोटिपिक रेशियो। और ऐसे ही आपको सारे ट्रेड्स के साथ 1 by 1 मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करना है, और जब तक आप फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो नहीं निकालेंगे तब तक क्रॉस आपका कंप्लीट नहीं माना जाएगा। फिर से आप देख सकते हैं यहां मैंने एक कैरेक्टर लिया सीड शेप, राउंड एंड रिंकल, जिसको मैंने एक्सप्रेस किया राउंड को कैपिटल आर, रिंकल विद स्मॉल आर। अब इनके गैमीट्स को मैंने फ्यूज किया तो मेरे पास आया कैपिटल आर स्मॉल आर। ये जो मेरे पास आया है ये है इनका प्रोजेनी मतलब इन दोनों का बच्चा, बट बच्चा हमें सीड की फॉर्म में मिलेगा। प्लांट्स के तो ऑफस्प्रिंग्स कह लीजिए, न्यूवंस कह लीजिए, वो तो सीड की फॉर्म में मिलेगा। अब ये सीड जर्मिनेट करेगा, ग्रो होगा, तो सीड पाइसम का है, पाइसम बाइसेक्सुअल है यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा, एक ही प्लांट में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा, तो यही सेम प्रोपोर्शन मेल का बनेगा, यही सेम प्रोपोर्शन फीमेल का बनेगा। और जब अब इसको हम सेल्फ पॉलिनेट करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल आर स्मॉल, क्योंकि कैपिटल मतलब डोमिनेंट आगे आ जाएगा, देन स्मॉल आर, ये टोटल हमारी 4 प्रोजेनीज है F2 में। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मेंडल ने क्वालिटी तो इंप्रूव की, 3 राउंड वेराइटीज और 1 राउंड और 1 रिंकल को हम लोगों ने क्रॉस किया था, बट इन रिटर्न हमें 4 प्रोजेनी मिली है, उसमें भी हमें 3 डोमिनेंट मिली है। ओके, क्योंकि ये भी डोमिनेंट माना जाएगा बिकॉज रिसेसिव तो उसके सामने एक्सप्रेस होगा नहीं। तो ये देखिए आप 3 हमें डोमिनेंट वैरायटी मिली, 1 रिसेसिव वैरायटी मिली, और क्वांटिटी भी बढ़ी क्योंकि 4 मिल रहे हैं हम लोग को प्रोजेनी, तो टोटल क्वांटिटी भी बढ़ रही है एंड क्वालिटी तो बढ़ ही रही है बिकॉज 3 डोमिनेंट है। तो ये है आपका मोनोहाइब्रिड। आप किसी भी ट्रेड को लेके मोनोहाइब्रिड परफॉर्म कर सकते हैं। अब मोनोहाइब्रिड का काम तो खत्म, तो मोनोहाइब्रिड को यहां से मैंने रब कर दिया है। अब हम लोग डाईहाइब्रिड समझेंगे। डाईहाइब्रिड ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके मार्क्स वेटेज ज्यादा है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो डाईहाइब्रिड मतलब सिर्फ आपको करना क्या है ना कि कोई भी 2 कैरेक्टर्स लेने। सीड शेप हमने लिया था, इस बार हम लोग एक काम करते हैं, फ्लावर के दोनों कैरेक्टर्स ले लेते हैं, फ्लावर पोजीशन एंड फ्लावर कलर। ठीक है, हालांकि कैपिटल वी एंड स्मॉल वी में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं एक क्योंकि सब लोगों के वी को ड्रॉ करने का लिखने का तरीका अलग है, तो हम लोग ये काम करते हैं, थोड़ा सा इसको इजी करते हैं। सीड शेप के साथ हम लोग सीड कलर को ले लेते हैं। ठीक है, ये 2 वैरायटी ले लेते हैं, या सीड शेप के साथ हम लोग फ्लावर पोजीशन को ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 2 वैरायटी हम ले रहे हैं, इसका मतलब डाई हाइब्रिड कर रहे हैं। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमें करना क्या है ना कि पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2 एज इट इज पहले की तरह। ठीक, पेरेंट 1 हम क्या ले रहे हैं, सीड शेप। सीड शेप क्या है हमारे पास, राउंड, एंड फ्लावर पोजीशन हमारे पास क्या है, एक्सियल। ठीक है, ये हमारा आ गया पेरेंट 1। अब इसका पेरेंट 2 राउंड का रिंकल्ड, मगर रिंकल्ड के लिए हम लोग W यूज नहीं करेंगे, हम R का ही स्मॉल अल्फाबेट लेंगे। ये हो गया रिंकल्ड। एक्सियल का टर्मिनल मगर T यूज नहीं करना है, तो हम स्मॉल a एंड स्मॉल a लेंगे। बच्चों पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2 तो क्लियर हो गया, कोई इशू नहीं है। अब हम करेंगे क्या, एज इट इज जो पहले हमने किया था मोनोहाइब्रिड में, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगाते हुए पहले मोनोहाइब्रिड वाला एज इट इज परफॉर्म करेंगे, कैपिटल R विद स्मॉल r, क्योंकि ये मियोसिस तो करेगा। मियोसिस के बिना वैसे भी गैमेट्स नहीं बन सकते बिकॉज गैमेट आपका हैप्लॉइड होता है। डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में गैमेट्स हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मतलब हाफ, रिड्यूस।
2 से 1, ठीक है। और सेकंड में क्या है, कैपिटल ए विथ स्मॉल ए। ये आ गया हमारे पास F1, फर्स्ट फाइलियल जनरेशन। और मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं कि अब हमें करना क्या है, क्योंकि ये वाला इवेंट जो हुआ है ना, ये एक्चुअल में क्रॉस पॉलिनेशन है, ठीक है। मियोसिस के बाद इन दोनों का क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, ये F1 आया, ये एक्चुअल में सीड है। ये सब बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग करेंगे क्या, इसका सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे। तो सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फिंग, कुछ भी आप लोग कह लें, तो कैसे करेंगे, कैपिटल आर विथ कैपिटल ए, ओके। तो मैं इसको यहां मेंशन कर रहा हूं, इस पे ध्यान देना है आप लोग को। कैपिटल आर विथ कैपिटल ए, पहले को पहले से, क्योंकि ये एक अलग ट्रेट है, ये एक अलग ट्रेट है। तो कैपिटल आर विथ कैपिटल ए, फिर पहले को दूसरे से, तो कैपिटल आर विथ स्मॉल ए, फिर दूसरे को पहले से स्मॉल आर विथ कैपिटल ए। अब यहां पे बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ बच्चा यहां मिस्टेक करता है कि डोमिनेंट, सर ने कहा था डोमिनेंट आगे लेना है, तो डोमिनेंट आप आगे ले लेते हो, मगर ये डाई हाइब्रिड पे ऐसा नहीं होता। जो कैरेक्टर आपने आगे रखा हुआ है, आपने आगे क्या रखा है, अपने सीड शेप के लिए आगे रखा है ना कैरेक्टर, राउंड एंड रिंकल, और एक्सियल एंड टर्मिनल पीछे रखा है। तो जो कैरेक्टर आपने आगे रखा है ना, को सीक्वेंस खराब नहीं करना है, आप उसे ही आगे रखोगे। तो राउंड आगे है विद रिंकल, तो पहले रिंकल आया है तो आप रिंकल को आगे रखेंगे। एक्सियल उसके पीछे है, तो आप यहां भी एक्सियल को पीछे ही रखेंगे। क्लियर। सेम लास्ट में क्या आएगा, स्मॉल आर विद स्मॉल ए, बिकॉज सेकेंड विद द सेकेंड। चलिए, ये आपका हो गया मेल गैमेट। एज इट इज ये बन जाएगा फीमेल गैमेट, कैपिटल आर विद कैपिटल ए, कैपिटल आर विद स्मॉल ए, स्मॉल आर विद कैपिटल ए, स्मॉल आर विद स्मॉल ए। ठीक है, यहां तक तो कोई इशू नहीं है। मैं ये सेल्फ पॉलिनेशन अब रब कर दूं, क्योंकि यहां तक तो आपको प्रोमिनेंट सीड भी मैं रब कर दूं, बिकॉज ये चीज पता है कि F1 हमें सीड के फॉर्म में मिलेगा। अब आपको करना क्या है डाई हाइब्रिड में, इस पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। कुछ नहीं, आपको सिर्फ फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से क्रॉस करना है, फिर फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, फिर फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, ऐसे ही फोर्थ को भी, जब तक फर्स्ट रो कंप्लीट ना हो जाए आपको ये प्रोसेस करते रहना है। सेम आप सेकंड में करेंगे, सेम थर्ड, सेम फोर्थ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल ए, ठीक है। फिर देखिए कैपिटल आर कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। फिर देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल ए एंड कैपिटल ए, ठीक है। अब कैपिटल आर स्मॉल आर, इस स्मॉल आर को भी ऐसे ही हम लोग लें, क्योंकि मैंने कैरेक्टर में भी वैसे ही लिया हुआ है, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल ए स्मॉल ए, पहला रो कंप्लीट। सेकेंड रो में हमें क्या करना है, कैपिटल आर कैपिटल ए स्मॉल ए। देखिए अब यहां पे क्या है ना, ये सेकेंड कैरेक्टर था हम लोग का, मगर इसमें डोमिनेंट आपको आगे रखना है, ठीक है। फिर कैपिटल आर स्मॉल ए विद स्मॉल ए, फिर कैपिटल आर विद स्मॉल आर एंड कैपिटल ए, क्योंकि आपको कैपिटल सेकेंड कैरेक्टर का है तो डोमिनेंट आगे रखेंगे। यहां वाली मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है, जो कैरेक्टर पीछे है उसमें अगर डोमिनेंट आगे आ रहा है तो पहले आपको डोमिनेंट को ही रखना है, ओके। फिर कैपिटल आर स्मॉल ए स्मॉल ए विद स्मॉल ए। थर्ड देखिए कैपिटल आर, क्योंकि डोमिनेंट आगे लगा हुआ है, स्मॉल आर कैपिटल ए। फिर देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल ए स्मॉल ए, क्योंकि डोमिनेंट आगे रहेंगे, ये ध्यान रखना है। स्मॉल आर, यहां दोनों ही रिसेसिव है। उसके बाद देखिए दोनों डोमिनेंट कैपिटल ए, मगर क्योंकि आगे हमारे पास
राउंड एंड रिंकल का पेयर था तो हमने आगे स्मॉल आर को रखा है, पीछे हमारे पास एक्सियल था तो जो डोमिनेंट पेयर है वो पीछे रहेगा एज ए सेकेंड कैरेक्टर और सेकेंड चेन। फिर देखिए स्मॉल आर, कैपिटल ए, स्मॉल ए। अब लास्ट बचा है कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल आर, कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल आर, स्मॉल ए, स्मॉल ए। चलिए ये तो क्रॉस हो गया हमारा डाई हाइब्रिड। अब बात आती है इसके फिनोटिपिक रेशियो की। फिनोटिपिक रेशियो भी निकाल लेते हैं बहुत इजीली। फिनोटिपिक रेशियो कैसे निकलेगा? देखिए फिनोटिपिक रेशियो निकालने के लिए आपको करना क्या है, इन चारों गैमीट्स को एज ए कैरेक्टर इन द प्रोजेनी ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट गैमीट क्या डिनोट कर रहा है, क्या एक्सप्रेस कर रहा है? फर्स्ट जो गैमीट है ये एक्सप्रेस कर रहा है आपको आर से राउंड एंड ए से एक्सियल। इसका मतलब आपको राउंड के लिए एटलीस्ट एक आर कैपिटल चाहिए, सेम फॉर द एक्सियल, एक एटलीस्ट आपको कैपिटल ए चाहिए ही चाहिए फॉर द एक्सियल। सेकंड में क्या हो रहा है? सेकंड में हो रहा है राउंड विद टर्मिनल, यानी आर यहां भी हमें कैपिटल चाहिए एटलीस्ट एक, ताकि राउंड को वो एक्सप्रेस करे, बट एक्सियल तो है नहीं। टर्मिनल के लिए आपको बिल्कुल रिसेसिव पेयर यानी स्मॉल ए एंड स्मॉल ए का पेयर ढूंढना है। थर्ड में क्या हो रहा है? अब राउंड तो है नहीं हमारे पास तो हम आर कैपिटल तो ढूंढेंगे नहीं, रिंकल्ड है और हमारे पास एक्सियल है। यहां एक्सियल के लिए हमें एटलीस्ट एक ए, दो मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, एक तो ए हमें चाहिए बिकॉज डोमिनेंट एक्सप्रेस होगा एक डोमिनेंट अलिल के साथ। एंड लास्ट में आपको रिंकल्ड एंड टर्मिनल, क्योंकि स्मॉल ए है तो आपको इस वाले पेयर में रिंकल्ड डोमिनेंट रेट नहीं है, दोनों स्मॉल आर चाहिए, टर्मिनल ये भी रिसेसिव है तो दोनों स्मॉल ए चाहिए। क्लियर हुआ ना? यही चीज तो यह मेंशन है, कैपिटल आर, कैपिटल ए, फिर कैपिटल आर, स्मॉल ए, स्मॉल आर, कैपिटल ए, स्मॉल आर, स्मॉल ए। चलिए अब ढूंढते हैं राउंड एंड एक्सियल। देखिए बच्चों मैं रेड से मार्क कर रहा हूं फिनोटिपिक रेशियो के लिए, तो कैपिटल आर, कैपिटल ए देखिए कितनी बार ये आया है 16 प्रोजेनीज में। हमें एक एटलीस्ट चाहिए, दो मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो देखिए 1 2 3, यहां देखिए दोनों कैपिटल हैं, 4, यहां देखिए ये दोनों ट्रेट हमें कैपिटल मिल रहे हैं, 5, यहां देखिए ए स्मॉल है, इसको हम नहीं ले सकते मगर इसको ले सकते हैं, 6, इसको नहीं ले सकते बिकॉज ये दोनों ए स्मॉल हैं, और यहां इसको हम ले सकते हैं क्योंकि आर भी कैपिटल है, ए भी कैपिटल है, 7 इसको ले सकते हैं क्योंकि आर भी कैपिटल है, ए भी कैपिटल है, 8 इसको नहीं ले सकते, इसको नहीं ले सकते मगर इसको ले सकते हैं, 9। अब देखिए यहां नहीं ले सकते बिकॉज दोनों स्मॉल ए हैं, यहां दोनों स्मॉल आर हैं, यहां दोनों स्मॉल आर, दोनों स्मॉल ए हैं। इट मीन्स कि ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये हमें टोटल 9 टाइम्स मिला है। क्लियर ना? सेम अब हम सेकंड वाले को ढूंढेंगे विद द ब्लू मार्कर, यानी एक तो हमें आर कैपिटल चाहिए मगर ए हमें स्मॉल चाहिए। तो देखिए एक आर मगर ए स्मॉल 1, फिर एक आर 2, यहां पे भी आपको स्मॉल ए दिख रहे हैं 2, और एक आपको यहां दिख रहा है देखिए 2 कैपिटल आर और 2 स्मॉल ए 3। इसके अलावा ना तो यहां दिख रहा है हमें कैपिटल आर, ना हमें यहां दिख रहा है, ना हमें यहां दिख रहा है, ना हमें यहां दिख रहा है। तो ये वाला पेयर हमको दिख रहा है कितनी बार? 3 टाइम्स। अब इसमें हमें क्या ढूंढना है? आर हमें स्मॉल चाहिए, ए हमें कैपिटल चाहिए, क्योंकि ए कैपिटल होगा तब तो एक्सियल एक्सप्रेस होगा। तो इसको मैं करूंगा ग्रीन से मार्क। देखिए 1, यहां भी देखिए 2, और यहां भी देखिए स्मॉल आर का पेयर बन रहा है विद कैपिटल ए 3। ठीक है, तो 9
3 अब लास्ट वाला तो देखिए एक ही बचा हुआ है प्रोजेनी, तो इसको भी 1। क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या आया है 9:3:3:1। इजी। अब जीनोटाइप निकालते हैं। जीनोटाइप के लिए मैं अब इन कैरेक्टर्स को रब कर रहा हूं। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अदरवाइज मेरे पास स्पेस कम है बच्चों, और एक साथ जीनोटाइप समझाना फिनोटाइप समझाने के लिए स्पेस तो मुझे चाहिए। चलिए, जीनोटाइप निकालने का मेथड और इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग है, पहले ये देखिए। आपको जीनोटाइप में जीन का कंपोजिशन देखना है, जेनेटिक कंपोजिशन आपको देखना है, ठीक है। ओहो, ये 9:3:3:1, ये विदाउट डिस्टर्ब करते हुए हम लोग को आगे जाना है। ओके, चलिए अब जीनोटाइप कैसे निकालेंगे। जीनोटाइप के लिए सिर्फ करना क्या है ना, आप एक एक प्रोजेनी यहां लिखते जाइए और देखिए क्या वैसे कोई सेम प्रोजेनी है क्या। जैसे फर्स्ट वाले में देखिए आपको कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल ए, और इस पूरे 16 प्रोजेनी में सिर्फ एक बार आया है, तो मैं इसको कट करके अब ये सारे नंबर्स में रब करके सिर्फ ब्लैक से लेबलिंग करूंगा, क्योंकि हम सिर्फ एक चीज ही देख रहे हैं, वो है जेनेटिक पेयर। ठीक है, चलिए जल्दी से ये भी हो गया। देखिए, तो ये सिर्फ एक ही बार आया है, तो मैं इसको मार्क कर रहा हूं ए। तो ए वाला पार्ट हमारे पास एक ही बार आया है, मगर ये जो पार्ट है कैपिटल आर कैपिटल ए स्मॉल ए, इसको हम मान के चलेंगे बी, और ये हमारे पास दो बार आया है, एक यहां और एक यहां। देखिए बिल्कुल सेम है, कैपिटल आर कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल आर कैपिटल ए स्मॉल ए, इसको भी मान लेते हैं बी। और ये पेयर और आपको कहीं नहीं दिखेगा, आप देख सकते हैं, मैं 5 सेकेंड्स दे रहा हूं, नहीं दिखा ना। अब देखिए, तो कैपिटल आर कैपिटल ए स्मॉल ए, ये हमें मिले हैं 2 प्रोजेनीज की फॉर्म में। थर्ड में देखिए कैपिटल आर कैपिटल ए, इसको हम लोग मान लेते हैं सी, और कैपिटल आर कैपिटल ए, ये मुझे यहां भी दिख रहा है कैपिटल आर कैपिटल ए, तो सी भी दो बार आया है, कैपिटल आर कैपिटल ए। ठीक है बच्चों, अब देखिए फोर्थ क्या है, कैपिटल आर कैपिटल ए स्मॉल ए, इसको मान लेते हैं डी। यहां देखिए कैपिटल आर कैपिटल ए स्मॉल ए, बिल्कुल एज इट इज है ये डी। यहां देखिए कैपिटल आर कैपिटल ए स्मॉल ए, एज इट इज है बिल्कुल डी। यहां देखिए कैपिटल आर कैपिटल ए स्मॉल ए, एज इट इज है बिल्कुल डी। तो ये वाली प्रोजेनी सबसे ज्यादा है 4। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बचा हुआ है ये कैपिटल आर स्मॉल ए। अब देखिए ये भी दो बार आया हुआ है, ये देखिए कैपिटल आर स्मॉल ए ई, कैपिटल आर नहीं सॉरी ये एक ही बार आया है ना, तो इसको एक मेंशन हम लोग करेंगे, कैपिटल आर स्मॉल ए, सॉरी कैपिटल आर स्मॉल ए, ये एक ही बार आया है। मगर जो नेक्स्ट पेयर है ना एफ, कैपिटल आर स्मॉल ए, तो यहां देखिए कैपिटल आर स्मॉल ए, ये हमें दो बार मिला है, ये प्रोजेनी हमें दो बार मिली है। ठीक है बच्चों, अब क्या बच गया, स्मॉल आर कैपिटल ए, ये भी हमें मिला है एक बार, इसको मान लेते हैं जी। मगर एच हमें दो बार मिल रहा है, ये देखिए एज इट इज स्मॉल आर कैपिटल ए स्मॉल ए, तो स्मॉल आर कैपिटल ए स्मॉल ए, ये हमें दो बार मिल रहा है। और लास्ट पेयर है हमारा स्मॉल आर स्मॉल ए 1। रेशियो क्या बना, रेशियो में मार्क करूंगा विद द रेड, तो रेशियो बना 1:2:4:1:1:2:1:1। ये हो गया आपका जीनोटाइप रेशियो, था ना इजी।
तो ये मेथड आप सीख लें। मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, या मैं डायरेक्टली कहूं तो ये बोर्ड एग्जाम में आना ही है। तो इस पे जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उतनी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि रेशियोज ढूंढना डिफिकल्ट हो जाता है। आप इसे तो रट सकते हो 9:3:3:1, मगर जीनोटाइप के लिए ना आपको रेशियो निकालना, थोड़ा श्योर शॉट होना, कंफर्म होना ज्यादा बेटर होता है। सो आई होप ये वीडियो, ये टॉपिक, ये लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगा हो। अगर लगा है तो वीडियो को अपना प्यार दें, लाइक बटन प्रेस करें, एंड जो लोग चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी वीडियोस आप लोग को मिलती रहें।